आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देख लिए थे। उससे पिछले वाले क्लास में एलाइड एंगल्स के बारे में देख लिए थे, सारे फार्मूला वगैरह, और जो भी है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये सब बेसिकली हम लोगों ने देख लिया था। और उससे पहले हम लोगों ने प्रूविंग वाला भी कुछ क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं डिफरेंस एंड सम ऑफ टू एंगल्स के बारे में। जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब का डिफरेंस एंड सम, अगर कोई टू एंगल्स है ए प्लस बी चाहे ए माइनस बी, ये सब करके देखते हैं। उस सब का फॉर्मूला देखेंगे कैसे होता है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देन सबसे पहले लिखो सबसे पहले लिखो साइन साइन ऑफ द साइन ऑफ द जस्ट उससे पहले साइन से पहले कॉस का ही हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद साइन पर चलेंगे। सबसे पहले लिखो कोसाइन 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 ऑफ द, ये सब लिखो, कोसाइन ऑफ द डिफरेंस, कोसाइन ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ टू एंगल। कॉस के दो एंगल का सम या फिर डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा वो देखते हैं। तो लिखो पहले for any two angles, for any, चाहे ऐसे लिखो, for all values of angle A and B, for all values of angle A and B, पहला में लिखो cos ऑफ एंगल में A माइनस बी, cos ऑफ एंगल A माइनस बी, वो बराबर क्या होगा, cos A इंटू cos B, cos A प्लस cos B प्लस sin A इंटू sin B। उसी में दूसरा एंगल लिखो cos ऑफ, ये तो डिफरेंस हुआ, cos ऑफ A माइनस बी। अब समेशन वाला देखो, cos एंगल का समेशन, cos ऑफ A प्लस बी इजकल टू cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। ये हुआ, ये cos का हुआ। अब हम लोग देखते हैं साइन वाले का। ये तो पहला हुआ, हम दूसरा देखते हैं साइन वाले के लिए। देन साइन वाले के लिए देखो साइन 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 ऑफ द डिफरेंस एंड सम ऑफ टू
एंगल्स। इसमें सबसे पहले देखते हैं, अगर बात की जाए साइन ऑफ ए माइनस बी, ये डिफरेंस वाला साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए हो जाएगा इंटू साइन बी हो जाएगा। पहला बार में क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों एंगल चेंज हो गया, बीच में माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लग गया। ऐसे करके याद करना। और दूसरा है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए जस्ट ऊपर जैसा ही, लेकिन बीच में क्या चीज लग जाएगा, प्लस का साइन, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो गया। पहला बार में साइन है तो इसका एंगल चेंज होके कॉस के लिए होगा, कॉस भी प्लस हो गया, बीच में प्लस था, देन कॉसे हो गया, जो पहले बार में नहीं था, देन कॉसे हो गया था, देन इसका साइन चेंज होके साइन के लिए कॉस के लिए ए था तो साइन के लिए बी हो जाएगा। ऐसे करके याद करना। अब तीसरा नंबर लिखो, ये तो कॉस और साइन का लिख लिए, अब टैन के लिए देखते हैं। टेंजेंट, टैन को टेंजेंट भी बोला जाता है, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ द difference, tangent of the difference, tangent of the difference and sum of two angles। तो इसमें देखो सबसे पहला है tan ऑफ ए प्लस बी, पहले समेशन वाला देखते हैं, tan ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होगा, tan ए प्लस tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा tan ए इंटू tan बी। इसको हम लोग चाहेंगे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे देखो इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो तुम लोग, प्रूफ कैसे किया जाएगा। सबसे पहले tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसमें किसी को कोई दिक्कत भी है, tan ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी, देन तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा tan ऑफ, जस्ट 1 सेकेंड, tan ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ऑफ ए प्लस बी ऊपर में लिखे है कितना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या लिखे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, देखो ऊपर में लिखे होंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर हम लोग लिखे हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, दिखा है। देन इसमें अब हम लोग क्या चीज करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इस वाले जो है राइट आरएचएस में, इन आरएचएस
in RHS by dividing in RHS by dividing cos A into cos B। देन देखो तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan ऑफ A प्लस B cos A in RHS by dividing cos A into cos B in both लिख लो, in both numerator and denominator, in both numerator and denominator। तो देन क्या हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी, देन तुम्हारा tan ऑफ a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे tan ऑफ a प्लस बी बराबर हो जाएगा। अब ऊपर नीचे दोनों cos a इंटू cos b से डिवाइड करो, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b। फिर से डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दो, देन तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b। तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin a के बाद यहाँ पर हो जाएगा sin a इंटू cos b डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos b, फिर से डिवाइडेड बाई हो जाएगा cos a इंटू cos b डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos b, सबको स्प्लिट कर दिए, अलग अलग फॉर्म में कर दिए, sin a इंटू sin b डिवाइडेड बाई cos a इंटू cos। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? हेलो हेलो नहीं। देन तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से cos b से cos b कट गया, यहाँ पर cos a से cos a कट गया, यहाँ पर cos a cos b कट गया, यहाँ पर भी कट गया, यहाँ पर नहीं कट गया। देन ऊपर में sin a बाई cos a क्या हो जाएगा, sin a बाई cos a यहाँ पर तुम्हारा tan a हो गया प्लस sin b बाई cos b क्या हो गया, tan b हो गया, यहाँ तो कट गया तो क्या हो गया, 1 हो गया, sin a बाई cos a क्या हो गया, 1 माइनस tan a sin b बाई cos b tan b होगा, यही आ गया तुम्हारा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। समझ में आया? उसी तरीके से चाहोगे तो तुम लोग tan a माइनस बी के लिए भी कर सकते हो। देन लिखो tan a माइनस बी बराबर क्या होता है, इसको हम प्रूव करने नहीं जा रहे हैं। tan ऑफ a माइनस बी बराबर हो जाएगा tan a माइनस tan b, ऊपर में माइनस लग गया तो नीचे में प्लस लग जाएगा। जैसे यहाँ पर tan ऑफ a प्लस बी में क्या था, tan a प्लस tan b, ऊपर में प्लस लग गया था, नीचे में क्या लग गया था, माइनस, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, tan a माइनस बी में ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, जब मल्टीप्लाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसको दो मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं, बी को माइनस बी की जगह प्लस इंटू माइनस बी करके प्रूव कर सकते हैं, या फिर जो ऊपर वाले मेथड है उस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया? ओके।
देन इस पर एक दो क्वेश्चन बनाओ तो। इस पर एक दो क्वेश्चन बनाओ तो जो ऊपर तीनों चीज लिखवाए हैं। पहले हम लोग क्या क्या अभी बताए हैं। जस्ट 1 सेकेंड। अभी हम लोग जो ऊपर में क्या क्या सीखे हैं। कोसाइन के लिए तो कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। साइन एंगल के लिए साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हम माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लग गया। साइन ए तो यहाँ पर कॉस बी, यहाँ पर कॉस ए देन साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। टेंजेंट के लिए वही टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये तो टेन ए प्लस बी के लिए हो गया। और टेन ऑफ ए माइनस बी के लिए टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देन हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ इफ साइन ए इफ साइन ए बराबर 3/5 एंड कॉस बी बराबर 9/41। साइन ए बराबर 3/5 एंड कॉस बी बराबर 9/41 सबका दिया हुआ है। जो एंगल ए है वह 0 से π/2 के बीच में। और तुम्हारा जो एंगल बी है वो भी कितना है, 0 से π/2 के बीच में। तब तुमको कुछ वैल्यू फाइंड करना। देन फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू। कुछ वैल्यू को तुम लोग को फाइंड करना है। इसमें सबसे पहला है तुम्हारा साइन ऑफ ए माइनस बी। उसी में दूसरा है तुम्हारा साइन ऑफ ए प्लस बी। इसी में तीसरा है तुम्हारा कॉस ऑफ ए माइनस बी। और चौथा है तुम्हारा कॉस ऑफ ए प्लस बी। एक हम बना के बता रहे हैं साइन ऑफ ए माइनस बी। तो पहला का है तुम्हारा साइन ऑफ ए माइनस बी निकालना है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। मतलब यहाँ पर वैल्यू रख दो। साइन ए कितना दिया हुआ, 3/5 रख दो। कॉस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 9/41 तो 9/41 रख दो। माइनस कॉस ए का वैल्यू कितना होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा इंटू साइन बी का क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो देन तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/5 गुने 9 तो यहाँ पर साइन ऑफ ए माइनस बी 3/5 गुने 9/41 माइनस √1 माइनस 9/25 हो जाएगा इंटू √1 माइनस 9/41। 9/41 का स्क्वायर करेगा तो 9 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा 81। 41 का स्क्वायर करेगा दिन 41 इंटू 41 करेगा तो यहाँ पर 41 हो जाएगा। 41 चौका 164 हो जाता है ना, 4 4 8 1681 आ जाएगा। तो
तो ये 1681 हो जाएगा। देन यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा 3 नंबर 27, 27 बटा 5 गुने 41 कितना हो जाएगा? 40 पचे 200, 205 माइनस ये आ जाएगा 4 बटा 5 आ 205। जाएगा ये करेगा तो 1600 बटा 1641, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 बटा 41। तो यहाँ 5 से ये 8 बार में कट जाएगा, तब तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 27 बटा 205 माइनस 4 8 32 बटा 41। अब एलसीएम ले लो तो 205 एलसीएम आ जाएगा, देने आ जाएगा 27 माइनस 32 गुने 5 कर देगा, दिन कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो 27 माइनस 160 करेगा, दिन तुम्हारा आ जाएगा माइनस 133 बटा 205। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? हेलो? 1 माइनस 9/41 है। 1 माइनस कहाँ 1 माइनस 9 9/41। बटा 41 है? कहाँ तुमको दिख रहा है 1 माइनस 9 बटा? जी समझ गए, उसका स्क्वायर की। 1 अंडर रूट 1 समझ माइनस गए, 9 बटा उसका 25, स्क्वायर ये की। साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर भी है, तो इतना आ जाएगा आंसर तुम्हारा। साइन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 133 बटा जी 205। उसी तरीके से अब तुम लोग दूसरा निकालो तो साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ दो दो चीज निकालो, साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी निकाल के जल्दी से बताओ तो। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? हाँ, दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो बताओ, बनाओ। साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया, देन साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी का बनाओ। थोड़ा ऊपर कीजिए तो। साइन ए प्लस बी का मान है 87/205। ए प्लस बी 187/205। ठीक है ठीक है, जिसका 187 बटा 205 है उसका सही है। साइन ऑफ ए प्लस बी का, कॉस ऑफ ए माइनस बी का निकालो देन।
cos a माइनस बी का मान है बोलो, cos a माइनस बी का कितना है? 156/205। सही है। cos a प्लस बी का निकालो तुम। और सबसे नहीं बन रहा है क्या? हेलो, हुआ? जी cos a प्लस बी का मान है -94/205। थोड़ा सा गलती हो गया। देखो देखो, जब हो गया देन। -84 है, -84। ओके, देखो सब, सब देखो देखो सब यहाँ पर। -84/205। आंसर मैच करवाना। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा क्वेश्चन था हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू निकालना था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ प्लस है तो बीच में भी प्लस, यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए का क्या, साइन ए कितना था? साइन ए हम लोग का आया था, दिया हुआ था 3/5, और कॉस बी कितना था? 9/41। साइन ए 3/5 इंटू कॉस बी 9/41, फिर से प्लस कॉस ए का कितना वैल्यू आया था? यहाँ पर हम लोग निकाले थे कॉस ए 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर करके, तो 4/5। और ये तुम्हारा कॉस ए का वैल्यू आया था, साइन बी का वैल्यू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी से निकाले थे, तो वो 40/41 आया। उसको रख दो बस, प्लस 4/5 गुने 40/41। देन ये कितना आ जाएगा? नीचे में एलसीएम हो जाएगा, वो कितना? 41/205, 3 नंबर 27 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा कितना? 40 टू का 160, ऐसा ही ना? देन ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 187 डिवाइडेड बाई 205। यही आंसर हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी के लिए। अब तीसरा था हमारा क्या क्वेश्चन? तीसरा हमारा क्वेश्चन था कॉस ऑफ ए माइनस बी, यही ना निकालना था? कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी। इसमें चिन्ह पलट जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो सबका वैल्यू रख दो। कॉस ए का हम लोग का कितना वैल्यू आया था? यहाँ पर कॉस ए का वैल्यू 4/5 आया था, 4/5 रख देते हैं। कॉस बी का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ था, वो कितना था? 9/41। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो। साइन ए का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ था, वो कितना था? 3/5 था। एंड साइन बी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले थे, √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी करके, तो कितना? 40/41 था। ये हो जाएगा इंटू 40/41। देन ये कितना हो जाएगा? नीचे में 205 हो जाएगा, 9 चौक 36 प्लस 40 120। देन कितना हो जाएगा? 156/205 हो जाएगा। माइनस में क्यों होगा? माइनस में ना होगा? माइनस में क्यों होगा ये बताओ?
फॉर्मूला आप कॉस ए cos a माइनस बी प्लस बी है निकालना ना है, कॉस ए निकालना है। प्लस बी नहीं निकालना है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, चौथा नंबर में नहीं, चौथा में है कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर चिन्ह पलट जाता है, ये प्लस है तो माइनस है, जबकि कॉस ए माइनस बी वाले में क्या हो रहा था, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो रहा था। लेकिन कॉस ऑफ ए प्लस बी में क्या हो रहा था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो रहा है। देन कॉस ए का हम लोग वैल्यू कितना निकाले हैं, कॉस ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं 4/5। देन 4/5 लिख दो। कॉस बी का कितना निकाले हैं 9/41 दिया हुआ था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ था 3/5 और साइन बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 40/41। देन उसको रख देते हैं 40/41, तब तुम्हारा कितना आ जाएगा, नीचे में एलसीएम ले लो 205 हो जाएगा। 9 चौक 36 माइनस 40 दिए 120। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे देन तुम्हारा आ जाएगा -84/205। यही तुम्हारा आंसर है। इसमें किसी को कुछ पूछना भी है, इसमें किसी को कुछ पूछना हो देन पूछो। नहीं। कुछ नहीं पूछना है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। देन आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा टफ नहीं कहे तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, एकदम हल्का सा दिमाग लगाना। दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा इफ कॉस ए बराबर कितना है 4/5, कॉमा कॉस बी बराबर कितना है 12/13। कॉस ए बराबर 4/5 है, कॉस बी बराबर कितना है 12/13। और जो तुम्हारा एंगल ए है, जो एंगल ए है वह तुम्हारा 3π/2 से 2π के बीच में, यहाँ ध्यान रखना। एंगल ए है वो कितना है 3π/2 से 2π के बीच में, और तुम्हारा एंगल बी भी है जो 3π/2 से 2π के बीच में, मतलब 270 से 360 डिग्री के बीच में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तब तुमको फाइंड करना है, फाइंड द values of the following। सबसे पहला इसमें तुम्हारा क्वेश्चन है कॉस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। देन तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है साइन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13, और एंगल है, एंगल पर ध्यान देना है, एंगल 3π/2 से 2π के बीच में एंगल ए है, और एंगल बी भी 3π/2 से 2π के बीच में, मतलब दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है। तब तुम लोग को वैल्यू फाइंड करना है कॉस ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना है। चलो फाइंड करो तो जल्दी से।
पहला का 33/65। कितना आया? आई थिंक सही है, आई थिंक सही है। 33/65। साइन ए का कितना वैल्यू आया है तुम्हारा? पहला का बोल साइन ए का वैल्यू कितना निकाले? साइन ए का 3/5। साइन ए का 3/5 निकाले तो यहाँ पे से 33/65 वैल्यू आएगा। तैंतीस बटे 65। साइन ए का वैल्यू कितना आया है? साइन ए का वैल्यू आया 3/5। साइन ए का वैल्यू अगर रख के देखो 3/5 आया, और साइन बी का कितना वैल्यू आया है? 5/13। साइन बी का है 5/13 जी। तुम्हारा देखो, अगर वैसा तुम लोग जैसा बोल रहे हो, देन 33/65 कैसे आंसर आ जाएगा? देखो तो, साइन ए का तुम लोग क्या बोल रहे हो? साइन ए बराबर तुम लोग का 3/5 आया है ना, और साइन बी बराबर 5/13, ऐसा ही ना? हेलो, देन इसका फॉर्मूला क्या होता है? जी cos ऑफ ए प्लस बी। हाँ cos ऑफ ए हाँ। प्लस बी होता है cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, देन क्या हो जाएगा? cos ए का वैल्यू कितना है? cos ए का वैल्यू दिया हुआ 4/5। cos ए का वैल्यू कितना है? 4/5। cos बी का वैल्यू दिया हुआ वो कितना है? 12/13। लिख रहे हैं? लिख नहीं रहे हैं। कहाँ दिखाई दे सबके रहा है? साथ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ तुम्हारे साथ? हेलो, जी नहीं दिखाई दे रहा है। जस्ट वेट वंस। नहीं अब दिखाई पड़ा? हेलो, आधा पर है। अब दिखाई पड़ा? साइन ए बराबर 3/5 लिखा हुआ वो दिखाई पड़ा? साइन बी बराबर 5/13। हाँ। cos ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था? cos ए cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो cos ए बराबर कितना दिया होता? 4/5, और cos बी बराबर 12/13। तो 12/13 रखते हैं, 12/13 माइनस साइन ए बराबर कितना दिया हुआ? 3/5, और साइन बी बराबर कितना दिया हुआ? 5/13। 5/13। देन देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 48/65। यहाँ पर कैलकुलेट करेगा तो देन ये कितना हो जाएगा? 5 15 13 5 65। हाँ 13 5 65। 13 5 65, 12 चौक 48 माइनस 15, कितना आ जाएगा? 33/65 यही लेकिन आया। ये तुम्हारा तुम लोग का आंसर मैच कर गया है, लेकिन तुम लोग गलत किए। एक चीज गलत किए, कैसे गलत किए है वो बता रहे हैं। ये देखना, यहाँ पर देखना तो समझना। इसको मिटा दे रहे हैं। तुम लोग का आंसर सही आया है, लेकिन तुम लोग का प्रोसेस गलती है पूरी तरीके से। क्वेश्चन जहाँ पर हम बोले ध्यान देने के लिए, वहाँ पर दिया ही नहीं तुमने। देखो यहाँ पर लोग क्या बोले हैं? एंगल क्या बोले हैं? इस एंगल क्या है तुम्हारा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? यही आएगा, निगेटिव होता है। यहाँ पर तुम लोग पॉजिटिव कैसे लाया है? बस यहीं से तुम लोग का गलत हो जा रहा है। एंगल ए और बी दोनों जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है?
बार बार बोल रहे थे कि 3π/2 से 2π के बीच में, मतलब दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ इंक्लूडिंग साइन कॉसेक टैन कॉट वो सब क्या होता है, चारों नेगेटिव होता है। लेकिन तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर भी तुम्हारा साइन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ये कैसे संभव है? यहीं से तुम लोग का गलत हो जाए। देखो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि यह एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में। कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा आएगा कुछ कैलकुलेट करके माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16/25 ये अब सही कर लिए हैं। 25 हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। देन तुम्हारा ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा -3/5 आ जाएगा। उसी तरीके से तुम्हारा साइन बी का जो वैल्यू है माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 144/169। 169 तो ये हो जाएगा -5/13 आ जाएगा। दोनों का वैल्यू आ गया। अब देखो पहला का कॉस ऑफ ए प्लस बी, देन अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी निकाले तब तुम्हारा हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, या प्लस है तो इसमें उलट जाता है साइन, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब सबका वैल्यू रखो, कॉस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था 4/5 और कॉस बी का 12/13। कॉस ए का दिया हुआ था 4/5, कॉस बी का 12/13, माइनस साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3/5, तो -3/5 रख देते हैं। साइन बी का कितना दिया हुआ है -5/13, तो -5/13 रख देते हैं। देन तुम्हारा ये कैलकुलेट करेगा तो क्या आ जाएगा 12 चौक 48/65, ये माइनस ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, देन कितना हो जाएगा 3×5 15/13×5 65। हाँ क्या हुआ, हेलो, स्क्रीन फिर फिर से नहीं काम दिखाई नहीं पड़ कर रहा है? नहीं, मतलब जहाँ है वहीं रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। -5/13 से। -5 नेटवर्क आज प्रॉब्लम कर रहा है। रुको। अब देखो तो हाँ कितना अब आ गया दिखाई दे रहा 48/65 है, 48/65 माइनस 15/65, तो ये कितना हो जाएगा 48 में से 15 गया तो 33/65 वैल्यू हो गया। यही तुम्हारा कॉस ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू आ गया। और उसी तरीके से अगर हम लोग साइन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू निकाले, उसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाला है जो साइन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू निकाले, तो ये कितना हो है बराबर हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू है -3/5, साइन ए का वैल्यू है -3/5, रख दो वो वैल्यू। कॉस बी का वैल्यू कितना है, कॉस बी का वैल्यू है 12/13 है, कॉस बी का वैल्यू है 12/13, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कॉस ए का वैल्यू कितना है 4/5। कॉस ए का वैल्यू है 4/5, 4/5 और साइन बी का वैल्यू है -5/13। देन तुम्हारा यहाँ पर कितना आ जाएगा -36/65, यहाँ पर हो जाएगा -20/65।
-36/65 और -20/65, देन कितना जाएगा -56/65 आंसर। समझ में आया? यही तुम्हारा इस तरीके से बनेगा। हाँ अब चलो एक दो और कुछ क्वेश्चन बनाओ इसी मेथड पर। देन तीसरा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा फाइंड द वैल्यू ऑफ द सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा साइन ऑफ 75 डिग्री, दूसरा है तुम्हारा कॉस ऑफ 75 डिग्री, तीसरा है तुम्हारा साइन ऑफ 15 डिग्री। ये सब कैसे वैल्यू निकालते हैं ये देखो यहाँ पर। अगर साइन ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू निकालना हो देन साइन ऑफ 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। देन ये तुम्हारा कुछ साइन ऑफ ए प्लस बी पर आ गया। अगर ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री तब तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा कैसे, उसी मेथड से साइन ए तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी तो कॉस कितना हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। यहाँ पर ए बराबर है, ए बराबर हुआ तुम्हारा 45 डिग्री और बी बराबर जी बन 30 डिग्री, जाएगा। तो कितना होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू तुम लोग को पता ही है, ये सब रख दो। तो साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। देन एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेगा तो कितना आ जाएगा 2√2, यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 प्लस 1, यही तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आया? देन दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बनाओ तो दूसरा कॉस ऑफ 75 डिग्री और साइन ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू निकालो तो जल्दी से 2 मिनट का टाइम। √3 - 1 √3 बटे -1 2√2 बाई 2√2 साथ सही है। और दूसरा वैल्यू निकालो 2√2 साइन 15 डिग्री का।
आया आंसर तीसरे वाले का? उसका भी आ तो रहे हैं, उतना ही है। बना थ्री रहे माइनस रूट थ्री माइनस वन ओके ओके, बटा टू देखते हैं। टू इंटू रूट टू। सेकेंड क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? बेसिकली तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन था कॉस ऑफ 75 डिग्री। देन तुम्हारा कॉस ऑफ 75 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये कुछ तुम्हारा कॉस ऑफ ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पर आया था। देन क्या होता है इसका फॉर्मूला? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री इंटू साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ? 1/√2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ? कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। देन तुम्हारा आ जाएगा वैल्यू इसका √3 माइनस 1/2 ये हो गया। इसी तरीके से तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन क्या था? साइन ऑफ 15 डिग्री। देन देखो तीसरा क्वेश्चन साइन ऑफ 15 डिग्री ये कितना हो जाएगा? साइन ऑफ इसको लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देन ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ गया। देन ये हो जाएगा साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी मतलब कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस माइनस का साइन। हाँ, 7 माइनस माइनस 45 45 भी नहीं कर कर सकते हो, सकते। वो भी कर सकते हो। साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉस 45 इंटू साइन कॉस 45 इंटू साइन 30। दोनों में आंसर सेम आएगा। 1/√2 हो गया यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू। कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2 साइन 30 का 1/2। इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1/2।